हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में स्वागत है। आज हम उत्तराखंड डीएलएड के 2016 पेपर का सीटीपी पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रखा है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है तो वह है। पहला ऑप्शन दे रखा है समायोजनात्मक समस्या, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है श्रवण समस्या यानी कि बहरापन, अगर आंख मल रहा है बार बार तो बहरापन नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी हमारा दृश्य समस्या, हाँ आंख से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को पसंद करूँगा या करूँगी जो किनको पसंद किया जाएगा, उच्च परिवार से संबंधित हो शिक्षक होने के नाते, ये एकदम गलत है। सुंदर व आकर्षित हो, यह भी गलत है। आज्ञाकारी हो, यह भी गलत है। और कक्षा में क्रियाशील हो, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि हैं जिनमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। पहला है प्रदर्शन विधि, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। निगमन विधि, यह भी हमारा गलत है। और अगला प्रश्नोत्तरी विधि, इसमें हमारे अधिक से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, ये गलत है। छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, यह भी गलत होगा। अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे, यह भी गलत है। अगला है, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धति में से किससे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, यह भी गलत है। वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, यह भी गलत है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। लगातार और व्यापक उसका मूल्यांकन करते रहेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, ये गलत है। उसे बताएं कि वो उसके घर कभी ना आए, यह भी गलत है। उसे बताएं कि वो प्रधानाध्यापक से मिलें और समस्या हल करें, यह भी गलत है। अगला ऑप्शन है, उसको युक्तिसंगत सलाह दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, यह गलत है। उन विद्यार्थियों को पृथक रखना, यह भी गलत है। अपनी सत्ता के साथ एक समूह का सुधार करना, यह भी गलत है। अगला ऑप्शन है, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना, यह सही जवाब होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं। पहला ऑप्शन है व्याख्यान के लिए, गलत जवाब। अगला ऑप्शन है बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, गलत है। नई सिद्धांत प्रदर्शन करने के लिए, यह भी गलत है। प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए, यह सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, यह सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में कौन सी बात सही है। तो कौन सी बात सही है, बहुत अनौपचारिक तथा निकट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की
शिक्षक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए। पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है, क्या हो सकता है? समय समय पर हंसी के फव्वारे उठे, यह गलत जवाब है। संपूर्ण शांति हो, यह भी गलत जवाब है। बार बार छात्र और शिक्षक वार्तालाप हो, यह इसका सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? छात्रों को जो चाहे करने दें, गलत जवाब। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, यह भी गलत जवाब। छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह हैं जो रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, यह गलत जवाब है। अगला, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, गलत जवाब। उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हो, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है, क्या होना चाहिए? शिक्षण सामग्री की विविधता, ये इसका गलत जवाब है। शिक्षक छात्रों की सजीव अनंत क्रियाएं, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि क्या चाहिए? उन्हें कक्षा के बाद मिलने को कहें, यह गलत जवाब है। संक्षिप्त में अपने बारे में बताएं, यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकसित किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, यह इसका गलत जवाब है। स्वयं उन पर आचरण कर ले, यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? पहला ऑप्शन दे रखा है, शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए, यह इसका गलत जवाब है। अगला है, शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, यह भी इसका गलत जवाब है। अगला ऑप्शन है, शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस न लगे, यह इसका सही जवाब है। अगला ऑप्शन है, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना, यह भी इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण की पहचान है? निश्चित स्थान, सही जवाब। निश्चित लक्ष्य, यह भी सही जवाब है। और निश्चित समय सारणी, यह भी सभी जवाब, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित है? इसमें अनुचित कथन पूछ रहे हैं, कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान लिया जा सकता है, यह सही है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति कार्य कर सकता है, यह भी सही जवाब है। अगला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, यह इसका गलत जवाब है क्योंकि पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है लेकिन यह हमारे पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं हो। तो ऑप्शन सी हमारा गलत। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना से तात्पर्य है पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, गलत। उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता हो, यह इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है चिंतन स्तर से, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़ानी चाहिए क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से विचार करना, यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, यह गलत जवाब है। विद्यालय का वातावरण छात्रों के अनुकूल होना चाहिए ताकि उनका मन लगा रहे, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे?
पहला ऑप्शन है कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक। गलत जवाब। किताबी व अरोचक, यह भी इसका गलत जवाब। मनोरंजनात्मक, सरल व उपयोगी, ये इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप क्या सहमत हैं? ऑप्शन ए पूर्णतः सहमत, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों में मनोवैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए। सही जवाब। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का निरीक्षण करें, यह भी इसका सही जवाब है। बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करें, यह इसका सही जवाब, इनके उपरोक्त सभी इसके सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का आधार होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम। शिक्षण का आधार पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, बालक या छात्र, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा। पहला ऑप्शन है प्रेम व स्नेहपूर्ण, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आकर्षक व सजी हुई, ये होनी चाहिए लेकिन ये इसकी अनिवार्यता नहीं है। चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, यह भी होना चाहिए लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं है। त्रुटियों से रहित, यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। उपेक्षित, गलत जवाब। कठोर, गलत जवाब। दया का, गलत जवाब। सहानुभूति व सहायता का, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है। आप क्या करोगे? विद्यार्थी को बताएंगे कि यह आपका काम नहीं है, गलत जवाब। उसे व्यावसायिक सलाह एजेंसी से सहायता लेने को कहेंगे, गलत जवाब। उसे इस संबंध में अपने माता पिता से बात करने को कहेंगे, यह भी गलत जवाब। अगला ऑप्शन है विद्यार्थी के लक्षण को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित करेंगे, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कुछ कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो जाए तो आप उनकी समस्या को समझना चाहेंगे। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है, गलत। इसे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, यह भी गलत जवाब है। इससे छात्रों को तात्कालिक अशुद्धियाँ एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है, यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण के उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, गलत जवाब। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछें, छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करें, यह इसका गलत जवाब। अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें, यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। अन्य छात्रों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, यह इसका गलत जवाब है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनानी चाहिए क्योंकि इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ाना है, गलत जवाब। इससे समय की बचत होती है, यह भी गलत है। इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, यह भी इसका गलत जवाब है। इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है सीखने की सर्वोच्चतम विधि वार्तालाप विधि, गलत। प्रदर्शन विधि, गलत। करके सीखने की विधि या प्रयोगात्मक विधि, यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से चले जाना चाहिए, गलत जवाब। उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय नवाचारों का प्रयोग, इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है यदि छात्र एक विषय में कमज़ोर हैं तो आप उसको ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे, गलत जवाब। उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे, यह भी गलत जवाब। उसे
पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे, यह भी गलत जवाब। उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है? ऑप्शन ए ब्रेल लिपि। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो स्कूल में शिक्षकों का नेता हो? गलत जवाब। अनुशासन के मामले में सख्त हो? यह भी गलत जवाब। उसकी समस्याएं हल करता हो? यह इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व क्या करें? कक्षा में अनुशासन लागू करें? गलत जवाब। विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें? यह इसका सही जवाब। ये हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हुए और इसी के साथ उत्तराखंड डीएलएड के 2016 का पेपर भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम अगले वीडियो में उत्तराखंड डीएलएड के 2020 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।